देखिएगा सब लोग, ये आपके ब्राउजर की स्क्रीन है, ध्यान देना, ये आपके ब्राउजर की स्क्रीन है और आप चाहते हैं इसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर देना। तो बताओ ये कितने सेक्शन में डिवाइड हो गया? बोलो 4 सेक्शन। अब अलग अलग सेक्शन, ये तुम्हारा फ्रेम 1 है, ये तुम्हारा फ्रेम 2 है, ये तुम्हारा फ्रेम 3 है और ये क्या है? फ्रेम 4। इसमें तुमने क्या किया? कोई वेब पेज नंबर 1 ओपन कर लिया, इसमें कोई दूसरा वेब पेज ओपन किया नंबर 2, इसमें आपने तीसरे वेब पेज को ओपन कर डाला और यहां पर क्या किया? वेब पेज नंबर 4। यानी एक साथ बताइए कितने वेब पेजेस खुल सकते हैं? 4। ये तो एक एग्जाम्पल है, इससे भी ज्यादा मल्टीपल वेब पेजेस आप एक साथ ओपन कर सकते हैं। तो है तो बड़ी अच्छी चीज। एक साथ अभी तक आप कितने वेब पेज देखते थे? अभी तक आप एक स्क्रीन पर सिर्फ कितना देखते थे? एक वेब पेज। बट नाउ फ्रेम की मदद से तुम क्या कर सकते हो बच्चों? मल्टीपल वेब पेज को देख सकते हो। ये बात क्लियर है? आगे लिखिएगा, इसको बना लीजिए और लिखिए चलें बच्चों को बना लिया इसको। तो फ्रेम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लिखिए पैरा चेंज करके। द मेन एडवांटेज of using frame is to access multiple web pages, in a single screen, क्या मतलब है इसका? एक से ज्यादा वेब पेज को एक ही स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पैरा चेंज करके लिखो, हाँ फुल स्टॉप के बाद, बट नाउ दिस टेक्नोलॉजी इज not supported by many browsers. This technology is not supported by many browsers. इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर सकते। द रीजन इज क्या रीजन है सपोर्ट करने का ना करने का? पहला, टुडे the websites are accessed using small screen devices. Websites are accessed by using small screen devices. कौन कौन सी स्मॉल स्क्रीन डिवाइसेस हैं? स्मार्टफोन
यानी मोबाइल्स, यस, और टैबलेट्स दोनों लिख लो। स्मार्ट स्क्रीन डिवाइसेस में लिख लो मोबाइल फोन्स या आपके टैब्स। हाँ, और दूसरी प्रॉब्लम लिखिएगा, when, second point, when we open multiple web pages, then browser बैक बटन, कौन सी बटन? बैक। ब्राउजर में होता है ना ये वाली, ये बैक को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। बैक एरो भी कह सकते हैं आप। द बैक बटन विल नॉट वर्क प्रॉपरली, द बैक बटन विल नॉट वर्क प्रॉपरली। पैरा चेंज करके लिखिए, पैरा चेंज करके लिखो, टुडे ब्राउजर सपोर्ट्स टैब्स। आज के समय में ब्राउजर किसको सपोर्ट करते हैं? टैब्स को, इंस्टेड ऑफ फ्रेम्स। इंस्टेड माने इसकी जगह पर ना, इंस्टेड ऑफ फ्रेम्स। ब्राउजर आज की डेट में टैब को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, किसकी बजाय? फ्रेम की बजाय। देखिए, फ्रेम भले ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप फ्रेम की मदद से अपने ब्राउजर की स्क्रीन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। यानी यहां पर एक अलग वेब पेज खुलेगा, यहां पर कोई अलग वेब पेज, यहां पर कोई अलग वेब पेज, एक साथ साइमल्टेनियस वेब पेज खोलो, एक्सेस करो, चलेगा। लेकिन बताओ ये प्रॉब्लम क्या है? बड़ी, अब जैसे इतनी बड़ी स्क्रीन हो, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, यहां पर ऐसा चल सकता है ना, समझ में आएगा। बड़ा साइज है, आपको दिखेगा, फ्रेम टुकड़ों में भी कर दोगे तब भी छोटा नहीं होगा। लेकिन जो आपका 7 इंच का मोबाइल फोन होता है, इस साइज में अगर ऐसा कुछ करेंगे तो समझ में आएगा? वैसे ही एक पूरा नहीं समझ में आता। एक सिंगल वेब पेज भी पूरा कंटेंट आपको क्लियरली समझ में, आप उसको ऊपर नीचे किड कर करके देखते हो कि नहीं देखते? एक्सपैंड कर करके देखते हो। तो जब एक सिंगल वेब पेज प्रॉपर नहीं है तो मल्टीपल वेब पेज कैसे समझ में आएंगे? तो साइज का इश्यू है। और बताइए, मान लीजिए आपको इसको बैक करना है, बैक या फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, कौन से वेब पेज में बैक होगा? 3 वेब पेज खुले हैं, तो ब्राउजर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि किस वाले वेब पेज में मुझे बैक करने के लिए यूजर कह रहा है, नंबर 1 में, नंबर 2 में या नंबर 3 में। तो ये कुछ ऐसी टेक्निकल फॉल्ट हैं जिसके कारण आज फ्रेम आउटडेट टेक्नोलॉजी है, इसकी जगह ले ली किसने? टैब ने। किसने ले ली? आपके ब्राउजर मल्टीपल टैब आपको अलाउ करते हैं, अलग अलग टैब में आप अलग अलग वेब पेज को ओपन कर सकते। क्लियर? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रिएटिंग फ्रेम्स। हेडिंग बनाना बच्चों, क्रिएटिंग फ्रेम्स। और लिखो, बोले क्रिएटिंग का मतलब बनाना। देखिए, द फ्रेम्स आर क्रिएटेड, द फ्रेम्स आर क्रिएटेड, फ्रेम्स को क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग, द फ्रेम्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML फ्रेम सेट टैग। किस टैग से बनाया जाता है? फ्रेम सेट टैग।
फ्रेम सेट टैग। क्लियर है? फ्रेम का निर्माण किससे होगा? इस टैग से, फ्रेम सेट टैग से। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप लिखिए, देखिएगा, लिख लिया ना फ्रेम सेट। फ्रेम सेट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ, कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? तो देखो, एक होता है बच्चों तुम्हारा रोज, एक होता है तुम्हारा कॉल्स। पहला एट्रीब्यूट है रोज और सेकंड एट्रीब्यूट क्या है? कॉल्स। रोज से क्या होता है? यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हॉरिजेंटल, इसकी मदद से हम लोग क्या बना सकते हैं? क्षैतिज, हॉरिजेंटल आप जानते हैं। और कॉल्स की मदद से क्या बनता है? यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वर्टिकल, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हॉरिजेंटल फ्रेम्स। और यहां से क्या होता है? फॉर क्रिएटिंग वर्टिकल फ्रेम्स। याद रखना बच्चों, फ्रेम से टैग के दो एट्रीब्यूट हैं, एक रोज है, एक कॉल्स है। रोज क्या करता है? बोलो। मतलब अगर आपको ऐसा फ्रेम बनाना है, ये किससे बनेगा? हाँ, रोज से, हॉरिजेंटल। और अगर आपको ऐसा बनाना है, बोलिए किससे बनेगा? कॉल। क्लियर है? वर्टिकल, हॉरिजेंटल। समझ में आ गया? आगे चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसको लिख लिया? कोई डाउट? चलें आगे, बढ़ा जाए। तो बताइए, फ्रेम का निर्माण किस टैग से होगा? फ्रेम सेट। और फ्रेम सेट टैग के कितने एट्रीब्यूट हैं? दो। कौन कौन से? रोज और, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। फ्रेम टैग। लिखो, फ्रेम टैग में लिखो बेटा, बोले, देखो, it is used to specify the frame content. It is used to specify the frame content. ये किस लिए यूज किया जाता है? फ्रेम के कंटेंट को स्पेसिफाई करने के लिए। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द फ्रेम कंटेंट। आगे लिखिए, पैरा चेंज करके, दिस टैग हैज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। इस टैग के निम्न तुम्हारे क्या होते हैं बच्चों? एट्रीब्यूट्स, फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। पहला एट्रीब्यूट इसका है नेम, दूसरा है SRC, तीसरा है नो रीसाइज। हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स बच्चों? 3। नेम, SRC, नो रीसाइज। नेम से क्या बताते हो?
स्पेसिफाई फ्रेम नेम। फ्रेम का नाम बताना है तो ये नेम एट्रीब्यूट है। इससे क्या बताएंगे आप? स्पेसिफाई द URL of the web पेज। और तीसरा जो नो रीसाइज एट्रीब्यूट है, इससे क्या बताते हैं? स्टॉप द रीसाइजिंग ऑफ द फ्रेम। स्टॉप द रीसाइजिंग ऑफ द, लिख लीजिए, तब एग्जाम्पल लेंगे, आपको सब 2 मिनट में समझ में आ जाने वाला। हो गया? लिख लिया? फ्रेम टैग के कितने एट्रीब्यूट हैं? 3। नेम टैग, नेम एट्रीब्यूट क्या करेगा? फ्रेम के नाम का निर्माण करेगा। एसआरसी से क्या होगा? आप उस वेब पेज का यूआरएल जानते हो क्या होता है? एड्रेस। उस वेब पेज का एड्रेस बताओगे जिसको तुम अलग अलग फ्रेम में खोलना चाहते हो। और नो रिसाइज किस लिए होगा? अगर इसको लगा दोगे तो फ्रेम को कोई रीसाइज नहीं कर पाएगा। रीसाइज मैंने, समझते हो? उसकी साइज में बदलाव नहीं कर पाएगा। चलिए हेडिंग डालिए, आइए दिखाते हैं अब आपको। सबने लिख लिया? फ्रेम का एग्जाम्पल, सब लोग रेडी हो जाइए। एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल फ्रेम। स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हमको यहां से निकलना पड़ेगा बाहर, पीसी पे चलते हैं। आ जाओ भाई। तैयार हैं आप लोग? आइए फ्रेम क्रिएट करते हैं। ये क्या है? पहली लाइन बोलो। कमेंट।
आप लोग का P25 बना है कि नहीं? वेब पेज कल बनाया था शायद, बनी है ना? P25.html। अगला देखिए, अगला फ्रेम का नाम क्या दे देते हैं? F2। P24.6 नहीं बनी भाई, क्या बंद होगा? फ्रेम सेट। देखिए ध्यान से, बॉडी नहीं लगता यहां, सीधे क्या बंद होगा? HT। इसको सेव करो। 4 to 5, P27 तक बन चुका है। गुड। P28 होगा ना, इसका नंबर हम दे देते हैं 27। सब नेस्टेड टेबल वेबल रहा होगा। P26 मुझे नहीं मालूम कौन सा प्रोग्राम है, जरा इसको रन करो, पहले ध्यान से देखो, अभी लिखने की कोई नीड नहीं है, समझो बेटा। आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है? एक साथ कितने वेब पेज देख पा रहे हो? हैं? 2 वेब पेज। अगर आप समझ में आ रहा हो तो एक साथ आप लोग 2 डबल वेब पेज देख पा रहे हैं। देखिए ध्यान से, पहले समझ लीजिए इस चीज को। जो ऊपर वाला सेक्शन है, दिस सेक्शन, ये आपका, इसका नाम मैंने क्या दिया है? F1। और जो ये कंटेंट दिख रहा है, ये P क्या है? 27। प्रोग्राम कल ही आपको बताया था, क्या बताया था? टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। एक वेब पेज दिखा, बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन आ रही है, ये दिख रहा है आपको डिवाइडर? क्यों आ रही है ये लाइन? क्योंकि आपने ब्राउजर को बोला है रोज इज इक्वल टू, रोज माने हॉरिजेंटल बनेगा, और रोज इज इक्वल टू के बाद एक चीज लगी है एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक, ऐसा आपने देखा होगा। इसका मतलब कि आप ब्राउजर से कह रहे हैं 2 रो चाहिए मुझे, कितनी? जितने एस्ट्रिक हैं उतनी, तुमने रो लिखा तो रो, कॉल लिखोगे तो कॉल, और इक्वल साइज की। कैसे साइज की? इक्वल साइज की। बताओ साइज इक्वल है कि नहीं? एकदम लग रहा है स्केल से नाप के बनाया है। समझ में आ रही बात? नीचे वाले फ्रेम का नंबर आपने क्या रखा है? F2, और इसमें क्या खुला है? P26। ये एग्जाम्पल है किसका? नेस्टेड टेबल का। मैंने आपको वेब पेज की हेडिंग आपको दिख रही है, ये टी हेड, टी बॉडी, टी फुट है, ये नेस्टेड टेबल है। जो प्रोग्राम तुम्हारा पूरे वेब पेज पे दिखता था, पूरे स्क्रीन पे दिखता था, वो आधे पे दिख रहा है, आधे सेक्शन पे दिख रहा है। आप कहेंगे क्या इतना ही दिखेगा? जी नहीं, पूरा देख सकते हैं आप। कैसे देखोगे पूरा? यू हैव टू स्क्रॉल। ये देखो, इसमें स्क्रॉलिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा इतना ही था। आ रहा है समझ में? और इसी जगह पे बच्चों मैं चेंज कर रहा हूं, आई विल चेंज इट रोज टू, क्या कर दूं? कॉल्स। देखिएगा ध्यान से, F5 देख लो। अब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल की जगह क्या बन गया? वर्टिकल बन गया, और आप डबल कॉलम वाली वेब पेज। अब देख लो, इधर आपका ये पूरा ये जा रहा है, और इधर क्या जा रहा है? एक आपका वेब पेज। और मजे की बात देखिए, यहां पे कर्सर रखो, डबल एरो आया, ये क्या हुआ? मैंने क्या किया? क्या रीसाइज की। क्या किया? हटा दिया ना जो ओरिजिनल साइज थी। आप चाहते हैं और दबाओ, और दब जाएगा ये, और कर लो, हाँ, और इसको कर लो तो ये भी घटता चला जाएगा। इफ यू डोंट वांट टू रीसाइज, आप नहीं चाहते कि यूजर रीसाइज करे, तो एक एट्रीब्यूट मैंने लिखवाया है, दैट इज, क्या लिखवाया है? वेरी गुड, नो री, दिख रहा है बेटा? नो री। अब फिर से रन कर लो प्रोग्राम, आप देखो, करते रहो हल्ला, कुछ नहीं होगा। देखो वो पॉइंटर आएगा ही नहीं, आ रहा है? नो रिसाइज डीएक्टिवेटेड हो गया, ड्यू टू विच एट्रीब्यूट? नो। क्लियर है सबको?
तो आप बड़े आराम से फ्रेम की मदद से बच्चों इजीली आप फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं, आइदर इट इज हॉरिजॉन्टली आइदर इट इज वर्टिकली। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? और मल्टीपल आप और भी बना सकते हैं। आप इसी में एक कॉल्स और बढ़ा दो, एस्ट्रिक। कितने बनेंगे अब? बताओ इसमें क्या ओपन कर दें? 27, 26, 25। इसको भी हम चाहते हैं, कोई ना। अब देख लो, तीसरा भी खुल गया, है ना इंटरेस्टिंग? तो ये है आपकी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है फ्रेम। और फ्रेम की मदद से आप क्या कर सकते हैं? अपने वेब पेज की स्क्रीन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड। इतनी बात समझ में आई? मजे की बात और दिखाता हूं। अभी आप यहां पे एस्ट्रिक दे रहे हैं ना, आप यहां नंबर भी दे सकते हैं। 25, 65। 25, 65 कितना हो गया जल्दी बताओ? 90। बचा कितना? 10। तो वो एस्ट्रिक में रहने दो, वो 10 अपने आप बन जाएगा। अब रन करो, देख लो। 65, 25, और जो सबसे कोने में दबा हुआ है वो क्या है? 10। ऐसे भी कर सकते हैं आप डायमेंशन न्यूमेरिक भी दे सकते हैं। आप इसको 45 कर दीजिए, इसको 100 से ऊपर नहीं जा सकते। 35 कर दीजिए, कितना बचा? 80। 40, 30, 70, 10, 80। बचा कितना? 20। यहां 20 लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो वो एस्ट्रिक का मतलब 20 ही बचा। ये देखो, नजर आ रहा है? तो अलग अलग डायमेंशन आप दे सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकता है, लेकिन आइडियली होता है एस्ट्रिक से यूज कर लो। आइडियल क्या होता है? एस्ट्रिक का यूज कर लो। इक्वल साइज के फ्रेम वो बनाता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? संस्कृत चलती है, जो बता रहे हैं बस उतने पे रहो यार। हाँ हाँ, नो रिसाइज अगर लगेगा तो सब पे लगेगा, नहीं किसी पे नहीं लगेगा। तो ये यूनिफॉर्मली यूज होगा। क्लियर? आप उसमें ये नहीं कर सकते एक को लगाएं एक को छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं है। आपको आपको नो रिसाइज करना है तो ईच फ्रेम पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? और बाकी इसके बाद एक चीज और है, आपको जानकारी दे दूं। एक और एट्रीब्यूट चलता है, टैग चलता है बच्चों। ये तो लिख दिया तुमने फ्रेम सेट। एक टैग चलता है नो फ्रेम्स। क्या चलता है? इसमें मैंने डाला बॉडी को, और इसमें एक हेडिंग बनाई। क्या बनाई? ब्राउजर मैसेज क्या डाला? डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स। क्या बंद होगा? बॉडी बंद होगा। ठीक है, कर दे रहे हैं। और फिर क्या बंद होगा? नो फ्रेम्स क्लोज होगा। और यहां पे आपने कहा H1 को कर दीजिए साहब, कर दिया मैंने H1। अब देखिए क्या सेंस है इसको लिखने का, तो समझ में आ रहा है इसका सेंस? भाई मैंने क्यों लिख दिया ऐसा? अगर तुम्हारा ब्राउजर, और ध्यान से सुनना मेरी बातों, अगर आपका ब्राउजर, मैंने क्या बोला, कुछ ब्राउजर फ्रेम को सपोर्ट नहीं करते, तो अगर आपका ब्राउजर फ्रेम को सपोर्ट नहीं करेगा, तब उस फ्रेम सेट में जाने के बजाय वो कहां आएगा? किस सेक्शन में आएगा? नो फ्रेम में आएगा। और वहां पे उसको क्या मिलेगा? बॉडी। और बॉडी में उसको क्या मिलेगा? H1 माने मैसेज हेडिंग। क्या हेडिंग? यही वो उठा के डिस्प्ले कर दे। ये कब होगा? जब ब्राउजर फ्रेम को सपोर्ट नहीं करेगा, बट यहां पे कर रहा है, तब यहां पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रन करा के चेक कर लीजिए, देख लीजिए, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। यानी ब्राउजर फ्रेम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है।
आ गई बात समझ में? नेक्स्ट हेडिंग डालो। आई विल सेंड दिस प्रोग्राम, मैं भेज दूं तुरंत। अब आप लोग बनाइएगा। अब जो असली चीज अब बतानी है, ये तो फ्रेम बनाना सिखा दिया, लेकिन फ्रेम इतने सरल वाले नहीं आते। देखो, तो अब आपको कौन से फ्रेम बनाना सीखना है? हेडिंग डालो, नेस्टेड फ्रेम्स। हेडिंग बनाना बच्चों, लिखो द HTML allows to create frames inside the frame. The HTML allows to create frame inside the frame. ब्रैकेट में लिखो कॉम्प्लेक्स फ्रेम्स। उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रेम्स। यूजिंग नेस्टेड फ्रेम टेक्नोलॉजी। किसकी मदद से यह काम होता है बच्चों? नेस्टेड फ्रेम टेक्नोलॉजी। अगर आप फ्रेम के अंदर फ्रेम बनाएंगे तो जानते हो जटिल बनेगा वो, और जटिल बनेगा मतलब कॉम्प्लेक्स बनेगा। किस टेक्नोलॉजी से? नेस्टेड। आओ मैं एक आध एग्जाम्पल दिखाता हूं। मान लीजिए आपने, ये आपका ब्राउजर है, आपने पहले दो कैसे फ्रेम बनाए, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, बीच में तोड़ दिया। यानी पहली रो तो सिंपल है, दूसरी रो में दो कॉलम बना दिए, और इस कॉलम में क्या कर दिया, फिर रो बना दी। बताइए ये कैसा फ्रेम है? फ्रेम के अंदर फ्रेम बन रहा है कि नहीं? बोलो। पहले दो रो, दूसरी रो में दो कॉलम, और दूसरे कॉलम में फिर कितना, दो रो। आके किसी लेवल तक जा सकते हैं आप। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा किया, ये किया, ये कर दिया, ये भी हो सकता है। बताओ इसमें मैंने क्या किया? पहले दो कॉलम बनाए, यस, दूसरी कॉलम में दो क्या बनाई, रो बनाई, और दूसरे कॉलम की सेकेंड रो में दो क्या बना दिए, कॉलम बना दिए। ये सब स्ट्रक्चर बना के फायदा क्या है? यहां पे अलग वेब पेज, यहां पे अलग वेब पेज, यहां पे बना सकते हैं। यहां पे भी वही काम कर सकते हैं, अलग अलग फ्रेम में आप अलग अलग क्या स्टोर कर सकते हैं, यानी डिस्प्ले क्या करा सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आप करेंगे बच्चों, ये टेक्नोलॉजी क्या बोली जाएगी? नेस्टेड फ्रेम टेक्नोलॉजी कही जाती है। और हम लोगों को बस अब यही सीखना रह गया है। ये करा दिया मैंने, इसके बाद तुम्हारे वेब डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है। बताओ क्या है? नहीं बाबू, अभी फॉर्म्स। क्या आ गया? फॉर्म्स, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? वेब फॉर्म्स। तो क्या बोलते हैं? कुछ बच्चे आते हैं, क्लियर? तो इस उम्मीद के साथ कि आप कुछ सीख जरूर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, मैं क्लास को बंद करता हूं। अगर पढ़ाई करेंगे तो कुछ टेक्निकल चीज सीखेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे तब भी बहुत कुछ सीख के जाएंगे।
क्योंकि दुनिया में आए हो तो सीख के ही जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सीखें, चाहे कुछ भी